हेलो दोस्तों। मैं ललित यादव लर्न विद एवन ग्रीन के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप सबको पता है कि हमारा यूपी प्लस का एग्ज़ाम है वो 11 फरवरी या 18 फरवरी को होने वाला है। तो आप सभी लोग नई साल में नई उम्मीदों के साथ आप अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए तैयार हो जाइए। मैं ललित यादव आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर की रहने वाली है। पिछले साल 2023 में जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जितने भी आपके टॉपिक थे उनको मैं टॉपिक वाइज ऐसी इसी तरीके से करा दूंगा, जिसमें मैंने सबसे पहले आज उठाया है जिसका नाम है ग्रैंड स्लैम। यानी कि 2023 में जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए हैं उनकी वीडियो होने वाली है। इसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, जितना डाटा आपको रिक्वायरमेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपसे प्रोवाइड कराऊंगा। तो बिना देर किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, इसमें 2023 में जो ग्रैंड स्लैम हुए हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, आप सबको पता है कि टोटल जो ग्रैंड स्लैम है वो होते हैं आपके चार। कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? चार ग्रैंड स्लैम होते हैं। ठीक है। जिसमें से साल में साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन और चौथा होता है आपका यूएस ओपन। ठीक है ना, यूएस ओपन। अब इसमें वो एक खिलाड़ी ने पूछ करके पूछ लेता है, आपसे पूछ लेगा कि जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है ये किस कोर्ट पर खेला जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा हार्ड कोर्ट पर। किस कोर्ट पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। प्रश्न बनेगा कि फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पर, तो आपको याद रखना है क्ले कोर्ट पर, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर और यूएस ओपन है आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। देखो, याद कराने के लिए मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आएगा, पसंद आएगी। देखिए, पहला हार्ड है, चौथा भी कौन सा है? हार्ड है। आपको पहले एक तरीके से आपको याद करना है ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। ऊपर लिख लेना है हार्ड, दूसरा लिख लेना है, चौथा लिख लेना है हार्ड, बीच में क्ले, लास्ट ग्रास। हार्ड कोर्ट क्ले, क्ले होगी तभी क्या आएगा? ग्रास आएगी। यानी कि मिट्टी की कोर्ट पर क्या आती है? ग्रास आती है। मिट्टी की कोर्ट पर क्या आती है? ग्रास आती है। पहला चौथा हार्ड हो गया, क्ले है, क्ले पर आती है आपकी ग्रास। उम्मीद है आपको तरीका पसंद आया होगा। ठीक है, इसी तरीके की चीजें आपको याद करनी होती हैं। ग्रैंड स्लैम लिखा है, कोर्ट लिखा है, पुरुष विजेता है, महिला विजेता है। अब आपको ये जो स्लाइड देख करके आपको थोड़ा सा डर लगा होगा, कितने सारे नाम हैं, कैसे याद होंगे? पुरुष का पूछेगा, महिलाओं का पूछेगा। ठीक है ना। आप परेशान मत होइए, मैं आपको थोड़ा कम आसान कर देता हूँ। सबसे पहले आप याद रखिए, आपको छोटा धीरे धीरे टुकड़ों में काम तोड़ना है। पहला क्या याद करेंगे? पहला आप ओपन बताइए। आप पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा है आपका फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन और चौथा है आपका यूएस ओपन। ठीक है ना, चार ओपन हो गए। अब कोड मैंने आपको याद करा दिया है हार्ड, हार्ड, क्ले और ग्रास। इंग्लिश में परेशान मत होइए, मुझे पता है आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, डोंट वरी। ठीक है। हार्ड कोड भाई हिंदी में पीछे लिखा था ना, तो हिंदी में इंग्लिश में बात की है। हार्ड कोड, हार्ड कोड, क्ले, क्ले पर क्या आती है? ग्रास आती है। ये मैंने आपको याद करा दिया है। एक बार नजर मार लीजिए, पुरुष विजेता में नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच। एक नया नाम दिखाई दे रहा है आपको अलग, जो है कार्लोस अल्कराज। ठीक है। एक बार नजर मारते हैं महिलाओं पर। एरिना सेवलंका, ईगा स्विटेक, मार्केटा वेंट्रोसोवा और कोको गॉफ। ये जो कोको गॉफ है ये अमेरिका की खिलाड़ी है। ठीक है ना। अभी हम थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब आपको तो ये चाहिए था, ट्रिक चाहिए थी, ट्रिक आपके सामने आ गई है। ठीक है। तो ट्रिक क्या है? ये जो ट्रिक है ये हमने रखी है मेल यानी कि पुरुषों के जो विजेता हैं ग्रैंड स्लैम 2023 के, उसकी ट्रिक है। कैसी ट्रिक है? आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले लिखने हैं सारे जो आपके ओपन होते हैं, क्रम वाइज लिखने हैं जिस सीक्वेंस में होते हैं। जैसे आपको पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है ये होता है आपका लगभग जनवरी के महीने में, साल का पहला ग्रैंड स्लैम। फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन और चौथा होता है आपका यूएस ओपन। ठीक। अब आपने चारों को लिख लिया है, चारों को क्रम वाइज लिखेंगे। इनको लिखने के बाद आप बताइए हम कौन से ईयर के पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं 2023 के। कौन सी ईयर के पढ़ रहे हैं? 2023 के। तो 2023 के पीछे से आपको क्या उठाना है? तीन। और एक दो तीन, तीन के आगे, तीन के आगे जो आपको ई लिखे हैं, चारों एन लिखे हुए ना, आपको उससे पहले कम करना था, भूल गया बताना। चारों के आगे आपको एन 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 लिख देना है। चारों जो आपके ओपन हुए हैं उनके चारों के आगे आपको क्या लिखना था? आपको चारों को आगे एन एन लिखना था। और पीछे से तीन उठाना था, 3 नंबर का जो एन है इसको आपको कट लगाना था। ठीक है, ये आपको मैं याद कराने की ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे ही आपने कट लगा दिया है तो एन का मतलब होता है नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच। और जो एन था ये वाला तीसरा जिस पे हमने कट लगाया था, यहाँ पर नोवाक नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है कार्लोस अल्कराज। ये कार्लोस अल्कराज है, इनकी ये पिक्चर है, मैंने आपके लगा दी ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। और ये आपके कौन है? नोवाक जोकोविच। इन्होंने 2023
साल 2023 के 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कौन कौन से जीते के बाद देखिए, पहला कौन सा, पहला जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा कौन सा है आपका फ्रेंच ओपन, और चौथा वाला कौन सा है यूएस ओपन, और तीसरा वाला जीता है आपका किसने, कार्लोस कार्लोस अल्कराज ने। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आई होंगी। थोड़ा सा डाटा एक्स्ट्रा और बताता हूँ आपको। देखिए, प्रश्न में हो सकता है आपसे ना पूछे पुरुषों में, क्योंकि आसान हो गया डाटा। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है वो कौन से नंबर का था, प्रश्न पूछ लेगा आपसे आपको फंसाने के लिए। आप तो याद करके चले आओ खिलाड़ी ट्रिक से, लेकिन उसने पूछ लिया कि ऑस्ट्रेलिया ओपन जो ये लास्ट 2023 में हुआ था कौन से नंबर का संस्करण था। तो ये था आपका 111वां। फ्रेंच ओपन था 127वां। विंबलडन जो ओपन था वो 136वां। और यूएस जो ओपन था आपका, ये है आपका 143वां। और कठिन बनाया एग्जामिनर तो पता क्या पूछेगा, पूछ लेगा नोवाक जोकोविच किस देश के निवासी हैं। आंसर हो जाएगा सर्बिया, सर्बिया के निवासी हैं। आपको पता चल गया। अब बात बचती है केवल कार्लोस अल्कराज की, तो ये है निवासी आपके स्पेन के। किस देश के रहने वाले हैं, स्पेन के निवासी हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई साहब, शांति से मत बैठिए। ठीक है, बात करते हैं महिला विजेताओं की। तो एरिना सेवलंका कहाँ की हैं, बेलारूस। ईगा स्विटेक कहाँ की हैं, पोलैंड की हैं। और मार्केटा वोंड्रोसोवा ये चेक गणराज्य की महिला खिलाड़ी हैं। और कोको गॉफ मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये निवासी हैं आपकी अमेरिका की। कहाँ की निवासी हैं, अमेरिका की। भाई साहब महिलाओं का तो बता दिया, अब सॉरी पुरुषों का बता दिया, महिलाओं का भी बता दो सर। बिल्कुल, मैं यहाँ पर इसीलिए तो आया हूँ। अब आपको जो ट्रिक है मैं किसकी बताने जा रहा हूँ, फीमेल विनर की और ग्रैंड स्लैम 2023 की। इसमें ना क्या है, आपको एक छोटी सी कहानी याद रखनी है, एक लाइन याद रखनी है। एक बार क्या होता है, एक महिला खिलाड़ी है अपने कोच के पास जाती है, एक महिला खिलाड़ी है अपने कोच के पास जाती है, तो उसके कोच उसको सलाह देते हैं। उसकी समस्या क्या थी, वो बार बार हार रही थी, डिमोटिवेट हो रही थी, जैसे आप भी कभी जिंदगी में हो जाते हैं। अरे हो जाते हैं, समस्या आती है कि ये कर लूँ वो कर लूँ, बहुत सारी समस्या आपकी ज़िंदगी में चलती रहती हैं। उसी तरीके से महिला खिलाड़ी थी, ये क्या थी, इसकी समस्या आ रही थी। ये जाती है अपने कोच के पास, और जैसे ही कोच के पास जाती है तो कोच इसको एक लाइन बोलता है, एक एम रखो, एक एम रखो तो ही कप जीतोगे। आपको भी पता है जिंदगी में अगर आप दो नाव पर पैर रखते हैं तो आपका डूबना तय है। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, इसी इसी 2024 में भर्ती होने वाली पुलिस की इसी में नौकरी ले लीजिए भाई साहब, वरना आपके सामने बहुत ज़्यादा समस्याएं आने वाली हैं। ठीक है ना, चलिए, एक एम रखो तो कब जीतोगे, ये ट्रिक है हमारी। एक एम रखो, आपको चारों को सीक्वेंस वाइज लिख लेना है। ये कौन सा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। ये लिखने के बाद एक एम रखो, AIM, और कप से आपको केवल सी को उठाना है। ऐसे लिख देना है, ए लिख देना है, IM, और कप से केवल आपको सी उठाना है। ए का मतलब हो गया एरिना सेवलंका, ए का मतलब हो गया एरिना सेवलंका। आई का मतलब हो गया ईगा स्विटेक। ईगा स्विटेक कहाँ के निवासी हैं, अरे भाई साहब थोड़ी देर पहले तो बताया था, इसीलिए कहता हूँ नोट्स बनाते चलो, साथ 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 लिखते रहोगे, आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी, परमानेंट याद रहेंगी, और पेपर में आएगा तो आप गलत करके नहीं आओगे, अन्यथा फिर क्या है, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, आप गलत करके आ जाओगे, पढ़ने के बावजूद भी ये हो जाएगा। ठीक है, ईगा स्विटेक, मार्गेटा वोंड्रोसोवा, कोको गॉफ। बताइए कोको गॉफ वहाँ की निवासी थी। किस देश की महिला प्लेयर हैं, अमेरिका की। कहाँ की हैं, अमेरिका की हैं। तो मैंने आपको पुरुषों की भी ट्रिक बता दी है और महिलाओं की भी बता दी है। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं हम एक बार। एक्स्ट्रा जानकारी, ऑस्ट्रेलियन सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है, नोवाक जोकोविच हैं। इन्होंने कुल कितने जीते हैं, 24, कुल 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे सर्वाधिक बार जीता है नोवाक जोकोविच ने, 10 बार। फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने जीता सबसे ज्यादा बार, 14 बार। विंबलडन ओपन सबसे ज्यादा जीता है रोजर फेडरर ने, 8 बार। यूएस ओपन बिल टेंडल ने जीता है, 7 बार। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और आप लोग इस सेशन को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए, इंडिया में रहते हैं तो भारत के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं। रोहन बोपन्ना इस टेनिस ओपन के यूएस ओपन के फाइनल में हार गए थे। यानी कि जो भारत के खिलाड़ी हैं, महान खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना, ये जो खिलाड़ी है यूएस ओपन, कौन सा ओपन है, यूएस ओपन के फाइनल जो हुआ था उसमें हार गए थे, फाइनल तक पहुंचे थे, ये भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ठीक है, दूसरा फैक्ट है, पहले भारतीय ग्रैंड स्लैम विजेता, यानी कि ऐसे पहले खिलाड़ी जिन्होंने कोई भी ग्रैंड स्लैम जीता हो, उनका नाम है महेश भूपति। क्या नाम है, महेश भूपति। इन्होंने 1997 में 1997 में 1997 में मिक्स्ड डबल्स इवेंट में भारत के लिए कोई क्या है पदक जीता था। ठीक है ना, 1997 की बात है।
प्रश्न पूछ लेगा कि सबसे पुराना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पुराना जो आपका ग्रैंड स्लैम है कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपका विंबलडन। ऑस्ट्रेलिया ओपन 1905 में शुरू हुआ था, फ्रेंच ओपन 1891 में, और विंबलडन हुआ था 1877 में। और यूएस ओपन, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यूएस ओपन, यूएस ओपन शुरू कब हुआ था आपका? 1881 में। ठीक है ना। लास्ट स्लाइड और बची है आपकी, महिलाओं का सबसे अधिक बार एकल खिताब, यानी कि ऐसी कौन कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने सबसे अधिक बार कोई भी खिताब जीता हो। तो आपके सामने है, मार्गरेट कोर्ट जो है इन्होंने 24 बार जीता है, और सेरेना विलियम्स जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, इन्होंने 23 बार टोटल ग्रैंड स्लैम को जीता है। तो इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं। मैंने आपको पूरी याद कराने की कोशिश की, जितना आपके लिए ऑथेंटिक डाटा जरूरत है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, वो मैंने आपको करा दिया है। अगर 2024 में जो पुलिस परीक्षा होने वाली है उसमें प्रश्न आएगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, और 2-4 बार इसका रिवीजन कर लीजिए। ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े, तो इसी वीडियो को, जो वीडियो अभी आपने देखी है, इसी को 2x पर क्या करिए, 1.5x पर दोबारा से, पहली बार में नहीं, पहली बार आपको नॉर्मली देखनी है, दूसरी बार में आपको क्या करना है, 1.5 पे क्या करना है, इस वीडियो को देख लेना है। ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है, मेहनत अच्छी लगती है,